नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भाइयों के कलाई पर बहनों के द्वारा राखियां बांधी जाती हैं। अब की बार कौन सी राखी लगातार लोगों की डिमांड बनी हुई है, जानकारी करेंगे और बातचीत भी करेंगे लोगों से जो लोग राखियां खरीदे हैं। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तमाम तरीके की जो राखियां हैं वो बाजार में आ चुकी हैं, लेकिन खास बात क्या है, अब की बार की राखियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है जिस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। देश विदेशों से भी बहनों की कलाई के लिए, यानी कि भाइयों की कलाई के लिए बहनों के द्वारा राखियां भेजी जाती है। 7 समुद्र पार से भी राखियां आती है। क्या नाम है आपका? गौरी। राखी खरीदने आई है? हाँ जी। अच्छा, तो किस तरीके की राखी अब की बार बाजार में ज्यादा है? अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की आई है, बढ़िया राखी है। अच्छी लग रही है। तो क्या कहना चाहेंगे रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है रक्षाबंधन का त्योहार। एक अच्छा ही बहन भाइयों को प्यारा त्योहार है। जी बिल्कुल। सबसे अहम बात ये होती है, जो राखियां होती है वो भाइयों की कलाई पर बांधी जाती हैं। अब की बार कौन सी राखी जो है बाजार में डिमांड? जी राम दरबार जब से बढ़िया हुआ है अयोध्या में, राम दरबार राम दरबार की ही ज्यादातर चला और खाटू श्याम की, ये दोनों राखियों की सबसे ज्यादा डिमांड है। क्या खास है इन दोनों में? भाई खासियत क्या है? प्रेम, ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्यार है, भाई बहनों का प्यार है। जब सनातन धर्म में ही सबसे बड़ा प्यार है, तो इसलिए राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, खाटू श्याम का हुआ, महाकाल का हुआ, ये चल रही है आज तक। सनातन धर्म में पहले फूल पत्ती वगैरह आती थी, वो सब खत्म हो चुकी है। अब तो नई नई सब भगवानों के नामों पे आ रही है राखी, और अच्छी डिमांड है और अच्छा काम चल रहा है। भगवान की कृपा है। किस तरीके का महत्व रहता है? खूब अच्छा रखता है, बहुत अच्छा रखता है। रक्षाबंधन का महत्व क्या है? महत्व क्या है? सबसे बड़ा तो यही प्रेरणा होती है कि भाई को बहन का प्यार, भाई जो रक्षा करने के लिए वो प्रण करती हैं, बहन ने उनके लिए राखी बांधी है, वो उनकी रक्षा करने के लिए करते। सब संभव है कि ये हमसे नहीं है, तो जन्म जन्म से चला रहा, और जब तो तुम्हारे युग चारों युगों से चला रहा है भाई बहन का। तो क्या कहना चाहेंगे? बाजार की अगर बात कही जाए तो पहले की अपेक्षा जो है बाजार में अब की बार किस तरीके की रौनक देखी? बाजार में रौनक तो ये है कि वैसे तो कम चल रही है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये जो राखियों का हिसाब है ये तो हमेशा चलती है। भाई बहनों का प्यार तो हमेशा चलता है, इसलिए राखियों की डिमांड। देखो जी, हम तो ज्यादातर आगरा से भी लेके आए हैं, कुछ अलीगढ़ से लेके आए हैं, कुछ जयपुर से मंगाई है स्पेशल राखियां। ये 3-4 जगह हम जो राखियां मंगाते हैं, स्पेशल बनी हुई राखियां मंगाते हैं। कलावे की बनी हुई राखियां लाते हैं। ऊनी राखी बहुत मिलती है, लेकिन हम कलावे की बनी हुई राखी लाते हैं जो टूटती नहीं है, महीनों बनती है। पहले की अगर बात कही जाए तो चाइनीज जो राखियां थी वो बाजारों में आया करती थी, लेकिन अब की बात जो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जो अपने यहाँ राखियां बन रही है वही बाजार में देखी जा रही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, चाइना का बाजार तो 4-5 साल से खत्म कर दिया पूरा हिंदुस्तान ने। ये चाहे ये तो राखी का है, चाहे लाइट का हो, चाहे दिवाली का डेकोरेशन का हो, होली के रंग पिचकारी हो, कुछ भी हो, वो तो चाइना, हमने तो धिक्कार दिया। हम अपने यहाँ के स्वदेशी आदमी, सनातनी है, अपने यहाँ का देश का बढ़ावा देंगे, अपने लिए कमाएंगे, दूसरों के लिए कमाएंगे। किसी देश को हम हावी थोड़ी होने देंगे अपने देश के ऊपर। अपने देश की जो अपने आगे बनी हुई चीजें उन्हें बेचेंगे, उन्हीं से हम पैसा कमाते हैं, चाहे 2 पैसे कम कमे, लेकिन कमाते अपने देश की बनी हुई चीजें। तो अब की बात जो है, जो राम दरबार की जो राखियां है, इनकी अगर बात कही जाए तो पहले की राखियों से कितना इसमें डिमांड जो ज्यादा इजाफा हुआ है? देखो जी, पिछले साल जो थी, पहले जो थी फूल पत्तियां और ज्यादा डेकोरेशन पे आदमी जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से 1-2 वर्ष इस समय तो राम दरबार की तो लगा लो 70-80% मांगे, 25-30% में और देवी देवता सबरे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा राम दरबार चल रहा है। तो क्या मानेंगे, अब की बात जो राखियां जो आ रही हैं वो देवताओं के नाम से आ रही है, ये समझा जा सकता है? क्योंकि खाटू श्याम जी का आपने नाम बताया और राम दरबार जी का आपने नाम बताया, तो क्या मानेंगे? देखो जी, ऐसा है जी, जब से ये उठा है सनातन धर्म का मुद्दा हमारे यहाँ पर, भाई बहनों का, सबका, किसी का भी हो, तो ये तो हमारे ये पूजनीय है, पूर्वज हैं हमारे सनातन। राम तो भाई, राम तो हमारे वो है भाई, राम की भी नहीं पूजा करेंगे, राम या कृष्ण की तो किसकी करेंगे? इन्हीं की चलती है नाम से, उन्हीं के नाम से राखी, बस उसी के नाम से चलो, उन्हीं के नाम से कमा खा रहे हैं सब दुकानदार लोग, बिना नाम के तो कमा खा खाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ये राम दरबार की राखियां हैं। कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड जो है ये बनी हुई नजर आ रही है। राम दरबार की राखियां जो बाजार में काफी डिमांड देते हैं। वही अगर बात खाटू श्याम की कही जाए तो खाटू श्याम के नाम से ये राखियां जो है बाजार में दिखाई दे रही हैं, जिनका जो है काफी महत्व माना जा रहा है। अगर बात रक्षाबंधन की कही जाए तो तमाम जो बाजार है, बाजारों में रौनक नजर आ रही है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सभी बहनें जो राखियां खरीदती हुई नजर आ रही है, अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधने के लिए लगातार जो तैयारियां चल रही है उसको लेकर मैं तस्वीरों में सबसे पहले बाजारों को दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं
उसको लेकर बाजारों में रौनक नजर आ रही है। साफ तौर पर तमाम जो दुकानदार हैं वो लगातार बाजारों में राखियां बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रक्षाबंधन के पर्व की बात कही जाए तो रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बहनों में काफी उत्साह देखा जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन का एक अच्छा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसको लेकर लगातार भाइयों की कलाई पर बहनों के द्वारा राखियां बांधी जाती हैं। चाहे बहनें कहीं हो, सात समुद्र पार से भी राखियां जो है अपने भाई के कलाई पर बांधने के लिए पहुंचती हैं। इस त्योहार को लेकर तमाम जो जश्न है, तमाम जो उत्साह है, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोग लगातार जो राखियां खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। तमाम जो राखियों की जो डिमांड है वो बाजारों में देखी जा रही है। लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम तरीके की जो राखियां हैं वो बाजारों में आ रही है। क्या कहेंगे, पहले की अपेक्षा जो बाजार में किस तरीके की रौनक है? रौनक पहले से कम है, पहले से कम है, पहले से बहुत कम है। ऑनलाइन के चक्कर में कम है। ये समझिए, ऑनलाइन सब माल जा रहा है, राखी भी ऑनलाइन जा रही है, राखी भी ऑनलाइन जा रही है, कपड़े भी ऑनलाइन जा रहे हैं, मिठाई का डब्बा ऑनलाइन जा रहा है। तो दुकानदार को क्या करेगा जब ऑनलाइन ही हो रहा था? वो बैठा है, देख रहा कोई आ जाए, एक टपक जाए हमारे पास। तो आधुनिक की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे तो आप लोगों को नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है ना, ऑनलाइन से नुकसान हो रहा है। हमारी दुकानदारी पिट रही है ऑनलाइन से। जी, क्या होना चाहिए? ऑनलाइन को रोकना चाहिए, ऑनलाइन रोका जाए, जब तो दुकानदार को होगा कुछ। किस तरीके का नुकसान जो है ऑनलाइन सस्ता देता है, ऑनलाइन सस्ता देता है, हर चीज सस्ती देती है, उसको कहीं से सस्ता मिल रहा है, दुकानदार को महंगा मिल रहा है। तो महंगे चक्कर ऑनलाइन मंगाते हैं लोग। तो क्या कहेंगे, नुकसान हो रहा है दुकानदारों को? पहले की अगर बात कही जाए तो पहले किस तरीके की दुकानदारी हुआ करती, तो अब किस तरीके की दुकानदारी? पहले अच्छी होती थी, अब अच्छी नहीं होती है। अब अच्छी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे? अब दुकानदारी का हिसाब जो गलत है, जो गलत है कि सबसे पहले तो हमने मोबाइल पर डाल के और हमने चेंज कर ली, चाहे 50 रुपए की है वही मंगा ली चौक है। हम ये कहेंगे कि हमने ऑनलाइन मंगाई है, ये ना है कि खर्चे को नहीं देख रहे, खर्चा को ना देख रहे, मगर ये कहेंगे कि हमने ऑनलाइन मंगाई है शान में, मगर इसमें 10 रुपए की राखी भी नहीं है। पैकिंग जब खुलेगी, जब पेमेंट पहले गिना लेते हैं हम। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? ये बंद होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम बंद होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, तमाम जो गरीब दुकानदार है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किराया तक नहीं निकल रहा, किराया नहीं निकल पा रहा है। क्या होना चाहिए? होना का चाहिए सबसे पहले तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो बंद कराना। ये ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, तमाम जो दुकानदार हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है उसकी वजह से तमाम जो दुकानदारी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं तमाम जो छोटी छोटी दुकानें हैं जहां लोग राखियां लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर राखियों की बात कही जाए दुकानदारी में पहले की अपेक्षा अब की बात जो है काफी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, जो लगातार जो राखियां हैं अब की बार बाजार में किस तरीके की राखियों की डिमांड है? सेल बहुत कम है राखियों की फिलहाल, तो मतलब ये मान लो पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है। बाजार खाली, खरीदारी नहीं हो रही बाजार में, तो तमाम रौनक है, तमाम भीड़ भाड़ दिख रही है, पूरा माल पड़ा हुआ है, सारा कोई कुछ नहीं जा रहा। रक्षाबंधन का पर्व कल है और आज जो पूरा बाजार खाली है। हाँ, बाजार खाली पड़ा हुआ है, अभी थोड़ी सी भीड़ हुई है और देखो पूरी राखी पड़ी हुई है। वजह, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये कि कुछ तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है इस समय, और कुछ मार्केट में धूप वगैरह ज्यादा बढ़ रही, गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। तो क्या ऑनलाइन के सिस्टम से दुकानदारी पर काफी नुकसान हो रहा है? ऑनलाइन से नुकसान हो रहा है, दुकानदारी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जो दुकानदार हैं वो सिर्फ इसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं पहले की अपेक्षा अब की बात जो राखियां जो है वो ऑनलाइन खरीदी जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन राखियों से तमाम जो दुकानदार हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। अब की बात खरीदारी जो काफी कम दिखाई दे रही है। क्या कहेंगी आंटी जी, क्या कहेंगी, राखी खरीद रही हैं? देख रहे हैं जी, खरीद रही हैं? ये बताइए, पहले जो राखियां थी आपकी राखियों में कितना अंतर है? इधर देखिए भैया, अंतर तो है ही। एक सेकंड आंटी इधर आ जाइए। हाँ। कितना अंतर है भैया, क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पहले जो राखियां थी उनमें और अब की बार में जो काफी अंतर देखने को मिला। अगर बात बाजारों की कही जाए, बाजारों में तो रौनक है लेकिन राखियों की खरीदारी काफी कम देखने को मिल रही है। ये वो नजारा है जहां अति व्यस्त रोड अलीगढ़ के तहसील इगलास का माना जाता है।
या कस्बे में तमाम तरीके की जो राखियां के दुकानदार है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं राखियां जो है ऑनलाइन खरीदारी होने की वजह से दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।